पहले मैं अपना एक छोटा सा बिज़नेस कर रहा था जिसमें मुझे काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा। इस काम में कोई भी बंदा जो है वो इंडिविजुअल वर्किंग नहीं कर सकता। और जो मैंने फर्स्ट क्लाइंट ग्रैब किया था वो मैंने आफ्टर 7 मंथ्स किया था। ई कॉमर्स में आने वाले हर बंदे का एक मेजर क्वेश्चन होता है कि हमें स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है। जिनके माइंड में ये होता है कि हम विद इन 1-2 मंथ्स जो है वो अमेजोन का पूरा कोर्स कर लेंगे, डिफरेंट जो स्किल्स हैं उन पे हम अपनी ग्रिप कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमेजोन की बहुत सारी स्किल्स हैं, आप किसी एक स्किल के ऊपर भी ग्रिप कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है और अनेबलर्स ज्वाइन किए मुझे आलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो चुका है। इससे पहले मैं अपना एक छोटा सा बिज़नेस कर रहा था जिसमें मुझे काफ़ी लॉस फेस करना पड़ा। एंड आफ्टर डैट मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं बैठा हुआ था। मैंने ऑनलाइन कुछ स्क्रॉलिंग स्टार्ट की तो मुझे अनेबलर्स का प्लेटफॉर्म नज़र आया। तो मैंने एक दफ़ा तो उसको नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ड्यूरेशन के बाद वो दोबारा फिर मेरी आंखों के सामने आया। तो मैंने कहा चलें एक दफ़ा मैं इसकी वीडियो चेक कर लेता हूँ। तो बेसिकली मैं वैसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैंने उसको स्क्रॉलिंग स्टार्ट की और मैंने उसको स्टार्ट किया पढ़ना, देखना कि बेसिकली इनेबल्स करवा क्या रहा है। तो इन द मीन टाइम मैं अंडरस्टैंड कर गया कि इनका बेसिकली मॉड्यूल किस तरह वर्किंग कर रहा है। तो उसी टाइम पे फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की अनेबलर्स के साथ। और मैं अनेबलर्स में एज अमेजोन FBA कंसल्टेंट हूँ और मैं 1.5 साल से अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और एज एन एजेंसी में अपने वर्क कर रहा हूँ और मेरी एजेंसी का नाम अमेजोन डॉक्टर्स है। बेसिकली वी आर 2 पार्टनर्स। जब मैं इस काम में आया था तो मैंने ये देखा था कि इस काम में कोई भी बंदा जो है वो इंडिविजुअल वर्किंग नहीं कर सकता। तो मेरे साथ वाले और मेरे पार्टनर ने, हम दोनों ने फिर ये डिसाइड किया कि हम अपने साथ साथ जो हमारे वर्क मेंबर्स हैं और जो हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनको भी अपने साथ लेके चलें, एज अ टीम वर्क करें, ताकि हम जल्दी ग्रोथ में आ जाएं और हम ज़्यादा अच्छा इसको कर लें। अगर तो अर्निंग्स की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे अमेजोन करते हुए 1.5 साल हो गया। और जो मैंने फ़र्स्ट क्लाइंट ग्रैब किया था वो मैंने आफ्टर 7 मंथ्स किया था। अगर तो आप लोग ये सोच के ई कॉमर्स के अंदर आएंगे ना कि हमें आफ्टर कोर्स या फिर आफ्टर 1 और 2 मंथ्स हमें क्लाइंट मिल जाएगा, हम उसके साथ वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, हमारी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, तो टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे 7 मंथ्स बाद क्लाइंट मिला था, मैं 7 मंथ कंसिस्टेंट रहा था और मुझे अमेजोन वैसे सीखते हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं। फील्ड में वर्किंग करते हुए मुझे 1.5 साल हुआ है। और उस 1.5 साल के अंदर से भी आप 7 मंथ्स निकाल दें और बाकी जो 8 मंथ्स रह गए हैं उसमें मेरी जो कंसिस्टेंट अर्निंग है वो ऑलमोस्ट 8 to 9 लैक्स है एज एन एजेंसी। ई कॉमर्स में आने वाले हर बंदे का एक मेजर क्वेश्चन होता है कि हमें स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है। रिलेटेड टू अमेजोन हमें वेरी बेसिक जो स्किल है वो आपकी कम्युनिकेशन तो वेरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन है तो आप फर्दर इसको प्रोसीड कर सकेंगे। एंड आफ्टर कम्युनिकेशन वन मेजर स्किल जो मैं समझता हूँ वो अमेजोन एडवर्टाइजमेंट है, जो कि अमेजोन PPC के नाम से भी जानी जाती है। ये एक बहुत वास्ट स्किल है। जिस तरह आप देख लें दूसरी भी स्किल्स हैं लाइक एज प्रोडक्ट हंटिंग, रिसोर्सिंग एंड लिस्टिंग, बट जो अमेजोन PPC है वो नेवर एंडिंग एक स्किल है। जो आप जितना ग्रैब करते जाएंगे आप उसमें उतना डीप जाते जाएंगे और वह आपका नॉलेज उतना वास्ट करती जाएगी। सबसे मुश्किल काम जो है कोर्स करने के बाद भी जो हर बंदे को फेस आता है, बेसिकली उसकी जो डायरेक्शन है ना वो वन डायरेक्शन नहीं होती। वो कोशिश करता है कि वो डिफरेंट स्किल्स के ऊपर ना अपनी ग्रिप कर जाए। ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको बेसिकली सिर्फ एक स्किल रिक्वायर्ड होती है फ्रीलांसिंग में या ई कॉमर्स में। आप उसके ऊपर अपनी अच्छी तरह ग्रिप करें और फिर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बाद। ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। यहाँ पे बहुत से आने वाले ऐसे बंदे हैं जिनके माइंड में ये होता है कि हम विद इन 1-2 मंथ्स जो है वो अमेजोन का पूरा कोर्स कर लेंगे, डिफरेंट जो स्किल्स हैं उन पे हम अपनी ग्रिप कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमेजोन की बहुत सारी स्किल्स हैं, आप किसी एक स्किल के ऊपर भी ग्रिप कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अमेजोन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ग्रिप कर लेंगे तो इट्स ए नेवर एंडिंग फील्ड ऑफ अमेजोन। ये कभी भी ना ख़त्म होने वाली है। तो आप इसके ज़रिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हुए दूसरी स्किल्स भी बाद में सीख सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको सिर्फ एक स्किल अपने साथ लेके चलनी चाहिए और फिर आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, आपको एंगेजमेंट रखनी चाहिए उसी स्किल से रिलेटेड। एंड आफ्टर दैट जब आपको पता चल जाए कि आपकी वो स्किल बहुत अच्छी हो गई है तो तब आप नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज आप कभी भी दूसरी स्किल पे ना जाएं, सिर्फ एक स्किल के ऊपर रहें। यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कभी वो अमेजोन PPC कर रहे होते हैं, कभी वो सोर्सिंग कर रहे होते हैं, हंटिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली ये आपको ना डिमोटिवेट भी एक तरह से कर देती है, क्योंकि आप जब डिफरेंट फील्ड्स के अंदर
अपना पाँव डालते हो तो आपको समझ नहीं लगती कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया और आप जाना किस तरफ चाह रहे हो। अगर हम पीपीसी के हवाले से बात करें तो इसकी मेरे मुताबिक जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो पीपीसी को स्ट्रक्चर करना है। जिस बंदे को पीपीसी को स्ट्रक्चर करना आता है उसके लिए पीपीसी बहुत ईजी हो जाती है। द वेरी बेसिक थिंग है पीपीसी को स्ट्रक्चर करना, और जो बेसिक नॉलेज है कैंपेन्स का लाइक एज मैनुअल ऑटो, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह होना चाहिए और आपकी जो रेलिवेंसी है वो आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। विदाउट रेलिवेंसी शीट आप पीपीसी कभी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं पीपीसी करना स्टार्ट करूं तो उसका भी एक स्टेप है, पहले आप रेलिवेंसी शीट जनरेट करना सीखें, उसके बाद आप पीपीसी के ऊपर मूव ऑन करें और आप देखेंगे पीपीसी को बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। बहुत से लोगों की ये वीकनेस होती है, उनको पीपीसी स्ट्रक्चर करनी नहीं आती और फिर वो तंग हो रहे होते हैं कि बेसिकली हमारी पीपीसी का सही रिजल्ट क्यों नहीं शो हो रहा। उनकी टारगेटिंग ठीक नहीं होती है, उनकी स्ट्रक्चरिंग ठीक नहीं होती है और बहुत से वो कीवर्ड जो है वो मिसप्लेस कर जाते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चरिंग सीखनी है तो इनेबलर्स का ईवीएस जो है बहुत बेस्ट है, आप उनसे बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। उन्होंने एक प्रॉपर अपनी सीरीज़ में बताया हुआ है कि आपने कैंपेन को स्ट्रक्चर किस तरह करना है, मैनुअल कैंपेन वर्किंग किस तरह करती है, ऑटो किस तरह करती है, प्रोडक्ट टारगेटिंग हमने किस तरह करनी है। बेसिकली ये सारी चीज़ें मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जो आपको आपकी बेसिक्स भी क्लियर करती हैं और आपको हेल्प करती हैं पीपीसी अंडरस्टैंड करने में। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है तो आप जब रिपोर्ट जनरेट करोगे उसमें भी आपको हेल्प हो जाएगी। बेसिकली जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है तो वो आपकी रिपोर्ट्स भी ठीक डाउनलोड होंगी और आपको समझ भी आ जाएगी, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये हमारी जो है पीपीसी वो वर्किंग किस तरह कर रही है। अगर आपका स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, आपकी टारगेटिंग ही ठीक नहीं है तो आप पीपीसी को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे। कोई क्लाइंट भी आपके पास आएगा वो आपको कहेगा कि जो मेरी पीपीसी है वो ऑडिट कर दो, तो अगर उसकी पीपीसी अनस्ट्रक्चर्ड है तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप उसको बहुत आसानी से ऑडिट कर दें। तो इसलिए पीपीसी को स्ट्रक्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे लोग इस तरह आते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि अगर हम पेड कोर्स करेंगे तो हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह की ऐसी कोई भी बात नहीं है कि पेड कोर्स करते हुए या पेड कोर्स करने के फ़ौरन बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत से मैंने लोग ऐसे देखे हैं जिनको बेसिक्स भी नहीं पता और वो आके पेड कोर्स में इनरोल कर लेते हैं। सबसे जो बेसिक स्टेप है वो आपको सबसे पहले रिसर्च करनी है कि बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं, उसका मॉड्यूल वर्किंग कैसे करता है। जब आपको उसकी बेसिक समझ आ जाएंगी तब आप जब एनरोल करके पेड कोर्स करेंगे तो तब वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। हमारी मेजर मिस्टेक ये होती है, हमारे माइंड में ये होता है कि हम लर्निंग के साथ साथ अपनी अर्निंग्स भी स्टार्ट करवा लें। ऐसी कोई बात नहीं, जब तक आप प्रॉपर एक स्किल के ऊपर अपनी ग्रिप नहीं कर लेते आपकी अर्निंग्स कभी भी स्टार्ट नहीं होती। पेड कोर्स करने के बाद अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलता तो आपने गिव अप कभी भी लाइफ में आपने गिव अप नहीं करना। गिव अप जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। आपने कंसिस्टेंट रहना है और मिनिमम आपने अपने माइंड सेट को इस तरह सेट करना है कि ये आपका 1 ईयर लेगा आपको इस फील्ड के अंदर ग्रिप करते हुए, और उसके बाद आप आसानी से इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं।